गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम चंद्रवंश में 3 टॉपिक पढ़ चुके थे। आज हमारा चौथा टॉपिक है चंद शासक बाज बहादुर चंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। 50वां चंद राजा बाज बहादुर चंद जो त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी था। तो त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी था बाज बहादुर चंद। इसका कार्यकाल 1638 ईस्वी से 1677 ईस्वी तक था। बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था जिसके पिता का नाम नीलो गोसाई था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था। तो हम आंसर करेंगे बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु जैसे चवर, कस्तूरी, सोना चांदी के बर्तन आदि लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि शाहजहां के दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक कौन था। तो हम आंसर करेंगे बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट पॉइंट, शाहजहां ने इसे बहादुर व जमींदार की उपाधि दी थी। 84 माल पर कटेहरी राजपूतों ने अधिकार कर लिया था। 84 माल या 9 लखिया माल या तराई एक 84 कोस लंबे भूभाग से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख की आय होती थी। तो 9 लखिया माल या 84 माल से प्रतिवर्ष चंद राजाओं को 9 लाख की आय होती थी, इसीलिए इसे 9 लखिया माल कहा जाता था। शाहजहां ने बहादुर चंद को 84 माल का फरमान भी दिया था। एटकिंसन के अनुसार बाज बहादुर चंद मुगल दरबार को खुश रखने के लिए प्रत्येक परिवार से 1 रुपया कर लेता था। तो प्रत्येक परिवार से 1 रुपया कर लेने वाला चंद शासक बाज बहादुर चंद था। बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना की थी। तो सीधे क्वेश्चन की बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद के पवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लेकर अल्मोड़ा में स्थापित किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि चंद्रवंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति को लेकर अल्मोड़ा में स्थापित किया था। तो हम आंसर करेंगे बाज बहादुर चंद। मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के लिए 1655 ईस्वी में खली खुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी जिसकी मदद बहादुर चंद ने की थी। बाज बहादुर चंद कत्यूरी राजकुंवरों के गढ़ मानिलागढ़ पर भी आक्रमण किया था। तो इन्होंने मानिलागढ़ पर भी आक्रमण किया था, जिसके बाद कत्यूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट मचाई, जिनको भगाने के लिए तीलू रौतेली को हथियार उठाने पड़े थे। नेक्स्ट पॉइंट, बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर अभियान करके हुणियों का दमन किया था और मानसरोवर यात्रा व भोटिया व्यापार को बाधाओं से मुक्त कराया था। तो मानसरोवर यात्रा व भोटिया व्यापार को बाधाओं से मुक्त किसके द्वारा कराया गया था? तो हम आंसर करेंगे बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दान दी थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए बाज बहादुर चंद ने गूंठ भूमि कब दान की थी? तो हम आंसर करेंगे 1673 ईस्वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा 1673। बाज बहादुर चंद ने भोटिया व शौकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर भी रोक लगाई थी। तो भोटिया व शौकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक किसके द्वारा लगाया गया था? बाज बहादुर चंद के द्वारा। गूढ़ भूमि वह भूमि होती थी जिसे मंदिरों की देखभाल और उनमें खर्च होने वाले अनाज अनाज आदि की व्यवस्था हेतु पुजारियों को दी जाती थी। तो पुजारियों को दी जाने वाली भूमि गूढ़ भूमि कहलाती थी, जिसे मंदिरों की देखभाल और उनमें होने वाले खर्च वाले अनाज की व्यवस्था के लिए दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, बाज बहादुर चंद ने 1669 ईस्वी में सोर की यात्रा की थी। उस समय सोर को खड़ायत का परगना भी कहा जाता था। तो बाज बहादुर चंद द्वारा सोर की यात्रा कब की गई थी? 1669 में। सोर में उर्ग गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था। तो सोर में जो उर्ग गांव है उसको भारती चंद के द्वारा सदानंद जोशी को दिया गया था। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटोला राठ कहा जाता है। तो ताम्रपत्र में लटोला राठ किसको कहा जाता है? सदानंद जोशी को कहा जाता है। बाज बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्ग गांव के बदले तल्ला रयासी में एक जोला जमीन दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, बाज बहादुर चंद ने भोटियों व हुणियों से सिरती नामक कर लिया था। सीधे क्वेश्चन बन जाएगा, भोटियाओं व हुणियों से सिरती नामक कर किसके द्वारा लिया गया था? बाज बहादुर चंद के द्वारा। और कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला एकमात्र चंद राजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? तो हम आंसर करेंगे बाज बहादुर चंद। पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल बाज बहादुर चंद द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल है वो भी बाज बहादुर चंद के द्वारा बनाया गया था, जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर बनाया था। तो घोड़ाखाल नैनीताल में गोलू देवता का मंदिर भी बाज बहादुर चंद के द्वारा बनाया गया था एवं हरिया डुंगरी में शिव मंदिर का निर्माण भी किया था।
बाज बहादुर चंद का एक चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। बाज बहादुर चंद की उम्र के अंतिम वर्षों में एक कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नसी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नसी किसके लिए एक कहावत है? तो ये है बाज बहादुर चंद के लिए। बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा देवपाल था। सीधी क्वेश्चन कि डोटी का राजा बाज बहादुर चंद के समय कौन था? तो देवपाल। बाज बहादुर चंद ने दरबार में मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था और कर्मचारियों का नामकरण काम स्वरूप किया, जैसे पानी भरने वाले को पनेरू, मंदिरों की रक्षा करने वाले को मठपाल व राजपरिवार को जगाने वाला हरबोला इत्यादि। यानी कि जो बाज बहादुर चंद है उन्होंने मुगल दरबार के अनुरूप अपने दरबार को बनाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट पॉइंट, बाज बहादुर चंद ने जजिया कर के समान व्यक्ति कर या पोल टैक्स भी लगाया था। तो जजिया कर और व्यक्ति कर और पोल टैक्स लगाने वाला राजा कौन था? तो बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद को तराई भाबर का फरमान मिलने के बाद उसने वहां शासन की सुविधा के लिए तराई क्षेत्र को पट्टियों व ग्रामों में विभक्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तराई क्षेत्र को पट्टियों व ग्रामों में किसने विभक्त किया था? बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद ने मांगा नामक कर भी लगाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके द्वारा मांगा कर लगाया गया था? तो हम आंसर करेंगे बाज बहादुर चंद। अब पढ़ेंगे उद्योग चंद के बारे में। चंद शासक उद्योग चंद। बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद 1678 ईस्वी में उद्योग चंद गद्दी पर बैठा। उद्योग चंद को इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी शासक बताया। तो उद्योग चंद को इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी शासक बताया था, जिसका शासनकाल 1678 से 1698 ईस्वी तक रहा था। तो 1678 से 1698 तक उद्योग चंद का शासनकाल रहा था। उद्योग चंद को धाई माता की बीमारी थी। इसका राजवैद्य वरदेव जोशी था। सो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि वरदेव जोशी किसका राजवैद्य था? तो हम आंसर करेंगे उद्योग चंद। उद्योग चंद का प्रथम सेनापति हिरुदेवा था। तो सीधे क्वेश्चन कि हिरुदेवा किसका सेनापति था? तो हम आंसर करेंगे उद्योग चंद। इससे पहले हमने पुरको पंत पुरुषोत्तम पंत पढ़ा था जो कि रुद्रचंद का सेनापति था। और हमने इससे पहले गडुड़ा एक सेनापति पढ़ा था जो कि हमने त्रिमल चंद के समय पढ़ा था। और उससे पहले हमने नीलू कठायत पढ़ा था जो कि ज्ञानचंद गरुड़ ज्ञानचंद के समय पे सेनापति था। अब हम आगे बढ़ेंगे। उद्योग चंद का दूसरा सेनापति शिरोमणि जोशी था, जिसे सोर का नेगी भी कहा जाता है। सोर का नेगी किसे कहा जाता है? तो शिरोमणि जोशी को कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे ने उद्योग चंद को सबसे प्रतापी चंद शासक माना। उद्योग चंद के समय मेदिनी शाह ने दूनागिरी व द्वाराहाट पर आक्रमण किया था। तो मेदिनी शाह द्वारा दूनागिरी व द्वाराहाट पर किसके समय आक्रमण किया था? तो हम आंसर करेंगे उद्योग चंद। उद्योग चंद ने 1678 ईस्वी में बधानगढ़ का किला जीता था। तो 1678 में बधानगढ़ का किला किसने जीता था? उद्योग चंद ने। बधानगढ़ के युद्ध में चंद सेनापति मैसी साहू मारा गया। उद्योग चंद ने राज्य में स्थायी सैनिक छावनियां बनवाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य में स्थायी सैनिक छावनियां किसके द्वारा बनाई गई थी? तो हम आंसर करेंगे उद्योग चंद। उद्योग चंद के समय मराठा राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया था। तो मतीराम किसके समय चंद दरबार में आया था अगर क्वेश्चन आता है तो हम आंसर करेंगे उद्योग चंद, जिसने फूल मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। जिसके द्वारा मतीराम के द्वारा फूल मंजरी नामक ग्रंथ लिखा गया। राजकवि मतीराम मराठा शासक साहू के दरबार में राजकवि थे। नेक्स्ट पॉइंट, उद्योग चंद के समय रुद्रपुर क्षेत्र को तराई भाबर कहा जाता था और उद्योग चंद ने कोटा भाबर में आम के बगीचे भी लगवाए थे। उद्योग चंद ने तल्ला महल व रंग महल का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि तल्ला महल व रंग महल का निर्माण किसने किया था? उद्योग चंद ने। इससे पहले हमने मल्ला महल पढ़ा था जो कि हमने रुद्रचंद के समय पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं तल्ला महल जो कि उद्योग चंद ने इसकी स्थापना की थी। उद्योग चंद ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर एवं पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा में बनवाया था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर ये किसके द्वारा बनाया गया था? उद्योग चंद के द्वारा अल्मोड़ा में। उद्योग चंद के समय माल का सीकदार जगन्नाथ बरें व सीरा का सीकदार गंगाराम था और सीरा को वल्ली टोटी कहते थे। उद्योग चंद ने दशे का छाजा या फिर दशहरा भवन का निर्माण अपने महल में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दशे का छाजा या दशहरा भवन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो हम आंसर करेंगे उद्योग चंद। नेक्स्ट पॉइंट, उद्योग चंद ने बरारो में सोमेश्वर महादेव का मंदिर भी बनाया था। उद्योग चंद के समय लाल मंडी किले में रिद्धिगिरी गुसाई बाबा रहते थे, जिनका राजा से अच्छे संबंध थे। अब हम पढ़ेंगे उद्योग चंद का डोटी अभियान।
भारती चंद के बाद दूसरा चंद राजा जिसने डोटी पर आक्रमण किया था, डोटी यानी कि नेपाल पर आक्रमण किया था। और डोटी विजय के बाद उद्योग चंद ने 1682 ईस्वी में प्रयाग के रघुनाथपुर घाट में स्नान करने गया था। तो 1682 में प्रयाग के रघुनाथपुर घाट में स्नान करने उद्योग चंद गया था। उद्योग चंद की अनुपस्थिति में डोटी राजा देवपाल ने काली कुमाऊं पर कब्जा कर लिया था। तो उनकी अनुपस्थिति में डोटी का राजा देवपाल ने काली कुमाऊं यानी कि चंपावत पर आक्रमण कर दिया था। उद्योग चंद ने 1683 में डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया था। तो उद्योग चंद के द्वारा डोटी यानी कि जो नेपाल है उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी पर अधिकार कर लिया था, जो कि अजमेरगढ़ में थी। जिस अभियान में चंद सेनापति हीरो देवबा मारा गया था, जिसके वंशजों को राजा ने 8 गांव रौत या बहादुरी में दिए थे। डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट थी, जो सेठी नदी के किनारे स्थित है। 1688 ईस्वी में उद्योग चंद ने खैरागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था, जिसके बाद खैरागढ़ की संधि में देवपाल के साथ हुई थी। जो कि सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि खैरागढ़ की संधि किस किस के मध्य हुई थी? देवपाल व उद्योग चंद के मध्य, जिसमें डोटी नरेश को कर देने के लिए बाध्य किया गया था। अब चंद वंश का एकमात्र ऐसा शासक जिसने डोटी से कर लेना प्रारंभ किया था, तो हम आंसर करेंगे उद्योग चंद। उद्योग चंद एकमात्र ऐसा शासक था जिसने डोटी से कर लेना प्रारंभ किया था। 1696 ईस्वी को डोटी राजा ने कर देना बंद कर दिया, जिस कारण उद्योग चंद ने तीसरी बार जुराइल दीपाइल कोट पर आक्रमण किया, जिसमें चंदों की बुरी तरह पराजय हुई और इस युद्ध में शिरोमणि जोशी मारा गया था। उद्योग चंद ने युद्ध न करने का वचन लेकर शांति की तलाश में चल पड़ा। तो युद्ध न करने का वचन लेकर वो शांति की तलाश में चल पड़ा था। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे चंद शासक ज्ञानचंद द्वितीय। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो कल का टॉपिक हम कल कवर करेंगे।